घर में कोई शुभ कार्य हो या कोई उत्सव या फिर त्योहार का दिन, रंगोली के तौर पर या फिर एक शुभ चिन्ह के तौर पर स्वस्तिक बनाया जाता है। इसलिए आप स्वस्तिक के निशान को तो जानते ही होंगे। स्वस्तिक का ये चिन्ह हमारे यहाँ सालों से बनाया जा रहा है, पर क्या आपको ये पता है कि ये निशान आया कहाँ से या फिर ये मूलतः किस देश का है? इसके अलावा स्वस्तिक का नाम कैसे पड़ा और क्या होता है इसका मतलब, तथा विज्ञान स्वस्तिक की ऊर्जा के बारे में क्या कहता है, ये सारी बातें बताएंगे आपको वीडियो में। और ये भी कि आखिर क्यों इतने शुभ माने जाने वाले चिन्ह को कई लोग शैतानी ताकत के तौर पर देखते हैं। जी हाँ, शायद आपको आखिरी वाली बात अजीब लगी हो, लेकिन सच है। तो चलिए स्वस्तिक से जुड़ी बहुत सी जानकारी के साथ आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि स्वस्तिक का निशान किसी जाति या खास धर्म के लिए नहीं है। ये इस बात से साबित होता है कि ये चिन्ह सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा हमारे देश में ही बनाया जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी अलग अलग नामों से इस निशान को लोग जानते हैं और पहले बनाते भी थे। इस बात के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि चीन में वान के तौर पर, इंग्लैंड में फिलकोट, जर्मनी में हैकन क्रूज, ग्रीस में टेट्रास्केलियो तथा गाममादियो और हमारे देश में स्वस्तिक के तौर पर इस चिन्ह को जाना जाता है। बात करें स्वस्तिक के निशान के उद्भव की, तो आपको बता दें कि स्वस्तिक का निशान 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से यानी कि अखंड भारत से मिला था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये निशान हमारे यहाँ से उद्भव हुआ है, क्योंकि स्वस्तिक के निशान का सबसे पुराना प्रमाण तो यूक्रेन के एक कीव नाम के शहर से खुदाई के दौरान हाथी दांत पर नक्काशी किया मिला था। कार्बन डेटिंग की मदद से पता चला था कि वो निशान तकरीबन 12,000 साल पुराना था। इसके अलावा स्वस्तिक का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। अब आपको बताते हैं कि स्वस्तिक शब्द कहाँ से आया और क्या होता है इसका मतलब। तो दोस्तों, स्वस्तिक शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और ये 3 शब्दों से बना है। वो 3 शब्द है सु, अस और क, जिसमें सु का अर्थ है अच्छा, अस का अर्थ है सत्ता या अस्तित्व, क का अर्थ है कर्ता। यानी स्वस्तिक का अर्थ होता है शुभ या मंगल करने वाला, और इसीलिए स्वस्तिक को शुभ दिन पर बनाया जाता है। अब जान लीजिए स्वस्तिक के प्रकार के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, स्वस्तिक में एक दूसरे को काटती हुई 2 सीधी रेखाएं होती है जो आगे चलकर मुड़ जाती है। स्वस्तिक की ये आकृति 2 प्रकार से हो सकती है। पहला स्वस्तिक, जिसमें रेखाएं आगे की ओर बढ़ती हुई हमारी दाईं ओर मुड़ती है, यानी दक्षिणोमुख मुड़ती है, इसे दक्षिणावर्त स्वस्तिक कहते हैं। स्वस्तिक का ये प्रकार भगवान विष्णु तथा सूर्य का प्रतीक माना जाता है। स्वस्तिक की इस तरह बनाई आकृति सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, ऐसा बताया जाता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारी बाईं ओर यानी वामोन्मुख मुड़ती है, इसे वामावर्त स्वस्तिक कहते हैं, यानी पहले वाले का विपरीत स्वस्तिक। स्वस्तिक के इस प्रकार को माँ काली का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि स्वस्तिक की ये आकृति नकारात्मक ऊर्जा प्रकट करती है। स्वस्तिक की ये दूसरी वाली आकृति के बारे में आपको इतिहास की एक बात बताए चलते हैं, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में थोड़ा बहुत बताया था कि आखिर क्यों इतने शुभ चिन्ह को भी कई लोग शैतानी ताकत के तौर पर मानते हैं। तो इसकी वजह है हिटलर की नाजी सेना के झंडे में बनाई गई वामावर्त स्वस्तिक की आकृति। हिटलर जो कि जर्मनी का तानाशाह था, जिसकी नाजी सेना ने सैकड़ों लोगों का बेवजह खून बहाया था, उसी नाजी सेना के झंडे में वामावर्त स्वस्तिक था और इसीलिए माना जाता है कि हिटलर की बर्बादी का कारण भी वो आकृति ही बनी, क्योंकि वो नकारात्मकता फैलाती है। और अब आखिर में एक नजरिया विज्ञान का स्वस्तिक की ऊर्जा के बारे में। स्वस्तिक के चिन्ह में ऊर्जा होती है, ये बात आज के आधुनिक उपकरणों के द्वारा भी साबित हो चुकी है। आधुनिक विज्ञान में वातावरण तथा किसी भी जीवित वस्तु तथा पदार्थ की ऊर्जा को नापने के लिए विभिन्न उपकरणों का आविष्कार किया है और इसी ऊर्जा मापने की इकाई को नाम दिया है बोविस। मृत मानव शरीर का बोविस माना गया है 0 और जीवित मानव में औसतन ऊर्जा क्षेत्र 6500 बोविस पाया गया है। वैज्ञानिक हार्टमेट अनसर्ट ने आवेंटीना नामक यंत्र द्वारा विधिवत लाल कुमकुम से अंकित स्वस्तिक की सकारात्मक ऊर्जा को 1 लाख बोविस यूनिट में नापा है। तो दोस्तों, ये थी स्वस्तिक के बारे में ज्यादातर हर वो जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। आप इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे।